नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक पेंट इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में। देखिए, पेंट इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लीडर्स कंपनी है, जैसे एशियन पेंट है, बार्जर पेंट है, नेरोलक है। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनी है। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट पेंट इंडस्ट्रीज है। मतलब पेंट पेंट कंपनीज में फोर्थ लार्जेस्ट रैंकिंग में उसका नाम है, जिसका नाम है एक्जो नोबेल्स। तो एक्जो नोबेल्स, बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि एक्चुअली सर एक्जो नोबेल्स जो कंपनी है इसका प्रोडक्ट कौन सा है। मानता हूँ कंपनी पेंट इंडस्ट्रीज में है, मगर मुझे मार्केट में दिखता क्यों नहीं है। तो देखिए, मैं इस चीज को आपको आज डिस्कस करूंगा और क्लियर भी कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं है कि एक्चुअली इसका ब्रांड कौन सा है। इसका प्रोडक्ट आपको मार्केट में दिखता है, मगर आप उसका नाम आपको नहीं दिखता है। तो इसीलिए आप एक्जो नोबेल नाम देखकर ही बहुत सारे लोग मतलब भाग जाएंगे कि कंपनी में मुझे मार्केट में नहीं दिख रहा है, तो इस कंपनी में निवेश करने से क्या फायदा होगा। बिल्कुल आपके बात सही है। तो मार्केट में आपको दिख ही रहा है, तो आपको यहाँ पे कंपनी का प्रोडक्ट दिखाऊंगा तभी आपको पता चलेगा। तो देखिए, पूरा डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कंपनी का जो नाम है वो है एक्जो नोबेल्स। वो एक्जो नोबेल्स इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट पेंट इंडस्ट्रीज कंपनी है। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ कंपनी ने एक बहुत बड़ा गुड न्यूज भी यहाँ पे दिया है। तो इस गुड न्यूज के कारण यहाँ पे मैं कंपनी के ऊपर और भी डिटेल्स में आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहेंगे। क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट भी करेगा और इतना मतलब इंफॉर्मेशन आपके सामने में शेयर करूंगा। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर चला जाता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या नाम लिखा रहा है, ड्यूलैक्स। तो ड्यूलैक्स जो है आप सभी जानते हैं। चलो मैं आपको ब्रांड का भी प्रोडक्ट भी आपको दिखा देता हूँ। हाँ, अब चलो, तो ड्यूलैक्स का प्रोडक्ट आपने मार्केट में देखा है कि नहीं देखा है, अब बताइए। तो एक्जो नोबेल्स जो है इसी का ही प्रोडक्ट है ड्यूलैक्स। देखिए, बहुत सारे लोग पीडीलाइट इंडस्ट्रीज को नहीं जानते हैं, मगर अब फेविकॉल नाम सबको पता है। तो फेविकॉल किसका है, फेविक्विक किसका है, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का है। तो यही बात मैं आपको से बताना चाहता हूँ। जब किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसका ब्रांड क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है, उस प्रोडक्ट मार्केट में आपको जो बेचा जा रहा है वो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो सबसे पहले आपको दिखना है। तो अगर मार्केट में आपको दिख रहा है और मार्केट में उसका डिमांड कितना है, लोगों को कितना उसको उस प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा है, इस चीज आपको पता चल गया, तभी आपको कंपनी के बारे में और ज्यादा जानकारी आप नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा। क्योंकि कंपनी का मार्केट भी बता देंगे। अगर मान के चलिए आप दुकान में जाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा मतलब खाने का चीज किसका मिलेगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर का। उसके बाद देखिए ब्रिटानिया का भी मिलेगा। उसके बाद आपको डाबर का भी मिलेगा। तो आपको एक अंदाजा लग गया कि इस कंपनी का प्रोडक्ट इतना मार्केट में बिक रहा है, मतलब कंपनी में स्ट्रेंथनेस, ऑब्वियसली स्ट्रेंथ है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। तो ड्यूलेक्स के जो प्रोडक्ट है आप इसका ब्रांड भी देख सकते हैं। जो एक्चुअली एक्जो नोबेल्स का जो ब्रांड्स है, आप देखेंगे कितने सारे ब्रांड्स है। बहुत सारे ब्रांड्स के साथ कंपनी काम करते हैं। इस ब्रांड शायद आपने नहीं देखे होंगे, मगर आज के बाद इस कंपनी का ब्रांड आप अगर आपको दिखे तो जरूर सोचना ये एक्जो नोबेल्स का ही ब्रांड है। तो आपने इस तरीके से कंपनी के डीलॉक्स को छोड़कर और कौन सा कंपनी आपने देखा है, मतलब कौन सा ब्रांड आपने देखा है, तो मुझे जरूर कमेंट करना। मैं तो तीन कंपनी का तीन ब्रांड में देख चुका हूँ। और ज्यादा ब्रांड मेरे मतलब आंखों के सामने नहीं दिखा मैंने। तो आप कौन सा ब्रांड को देखा है तो जरूर यहाँ पे बताना, क्योंकि कंपनी देखिए सिर्फ मतलब कमर्शियल काम नहीं, मतलब इंडस्ट्रियल काम करते हैं, कमर्शियल डोमेस्टिक सबके ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो अभी कंपनी का जो मेन पॉइंट्स है वो है कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स। तो उसके ऊपर सबसे पहले बात कर रहा हूँ। तो देखिए, कंपनी का मार्केट कैप, एक छोटा कंपनी है, एक मिड कैप टाइप कंपनी है, 8,800 करोड़ का मार्केट कैप है। अराउंड कंपनी का जो टोटल मतलब करंट जो अभी जो प्राइस है अराउंड अराउंड 2,000 करोड़, 2,000 के आसपास है। तो कंपनी के देखिए परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको बहुत शानदार लेवल में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ कंपनी अभी तक स्प्लिट भी नहीं किया, इसका फेस वैल्यू 10 रुपये में है। कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो 78.5 है। कंपनी का खुद का पी रेशियो 30 है, मतलब एक रीजनेबल पी रेशियो में कंपनी चल रहा है, अच्छी बात है। कंपनी का देखिए कर्जा एकदम ना के बराबर है। जो पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ इस कंपनी का, वो है कर्जा। कंपनी का टोटली आप डेप फ्री कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो डेप्थ है 70 करोड़ है। कंपनी का एनुअली इनकम जो है वो 290 करोड़ है। तो सोचिए कंपनी का डेप्थ जो है वो कितना शानदार यहाँ पे देखने को मिला है। तो
कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 0.06 इसका टोटल डेप्थ ऑफ इक्विटी है। तो ना के बराबर डेप्थ है। उसके बाद प्रोमोटर के पास 74% होल्डिंग है, ये भी अच्छी बात है। अर्निंग पर शेयर भी शानदार देखने को मिला है 63। कंपनी का हाथ में 57 करोड़ का कैश भी है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स आपको पॉजिटिव दिखा है। अभी देखना है कंपनी का जो रिजल्ट, मतलब कंपनी का प्रॉफिट। तो देखिए कंपनी के सेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यूसली सेल्स को अच्छी तरीके से ग्रोथ यहाँ पे करा रहा है। तो ये एक पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स आपको ऑब्वियसली मेजर करना होगा कंपनी का सेल्स ग्रोथ के हिसाब से। कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक्सपेंस भी अच्छे तरीके से मेंटेन किया, अच्छी तरीके से कंपनी के एक्सपेंस भी यहाँ पे देखने को मिला। तो कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो अच्छी खासा यहाँ पे देखने को मिला। कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे बहुत शानदार यहाँ पे देखने को मिला। कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट मेंटेन कर रहा है और प्रॉफिट को भी ग्रोथ कराने का मतलब कराने का कोशिश भी कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात होता है कोई भी कंपनी के लिए, जब कंपनी हमेशा कोशिश करते हैं खुद को प्रॉफिट को आगे ले जाने के लिए और कंपनी कभी भी लॉस नहीं कर रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको फोकस तो रखना ही होता। तो क्योंकि कंपनी का जो रिटर्न रेशियोज देखेंगे तो आपको उतना खास नहीं दिखेगा। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ उतना खास नहीं है, इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा वीक लेवल यहाँ पे मैं जरूर कंसीडर करूंगा। तो कंपनी के जो कर्जा है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी का जो बोरिंग है, कंपनी का जो कर्जा है वो ना के बराबर पहले था। अभी कंपनी ने छोटा मोटा यहाँ पे कर्जा लेके रखा है अराउंड 70 करोड़ का। कंपनी का जो रिजर्व है वो देखिए कभी भी रिजर्व थोड़ा सा कम हो गया, कभी भी ज्यादा हो गया। तो इस तरीके से अप्स एंड डाउन लेकर कंपनी काम कर रहा है। अभी कंपनी के जो कैश फ्लो है वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कोई भी कंपनी के लिए। अगर आपने माल बेचा तो उसके बाद आपको हाथ में कितना पैसा आया वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो कंपनी ने आपको जो पैसा मतलब कंपनी के हाथ में जो आपको पैसा आया वो अराउंड अराउंड और मतलब अच्छी तरीके से कंपनी ने कैश फ्लो को मेंटेन किया। मतलब कंपनी हाथ में पैसा जरूर कंपनी से आ रहा है, तो जो कंपनी का माल बेच रहा है उसमें कंपनी का हाथ में जो पैसा टाइम टू टाइम आ रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। तो इन मतलब इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो इन्वेस्टर देखिए एफआईएस जो है, डीएस जो है उतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं है इस कंपनी के ऊपर। फिर भी डीएस ने 10% तक निवेश करके रखा, मगर अगर आप एफआईएस को देखेंगे तो अब ना के बराबर हिस्सेदारी, क्योंकि प्रोमोटर के पास ही 74% होल्डिंग है, उसके बाद पब्लिक के पास 13% होल्डिंग है, उसके बाद डीएस के पास 10% है और एफआईएस ने उतना ज्यादा माल उठा के नहीं रखा। उसके पीछे लॉजिक तो आपको पता ही चल गया, क्योंकि कंपनीज का आप रेशियोज देखेंगे तो कंपनी उतना खास प्रॉफिट नहीं दिया। इस तरीके से प्रॉफिट मिलने से अच्छा वो कोई दूसरे कंपनी चूज कर ले, तभी वहां पे आपको अच्छा कंपनी मिलेगा, मतलब अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि पेंट इंडस्ट्रीज में लीडर कौन है? एशियन पेंट, बर्जर पेंट, ये दोनों कंपनी लीडर है। तो इस दोनों कंपनी में वो निवेश करने का कोशिश जरूर करेंगे। आप एफआईएस देखेंगे तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको किस में मिलेगा? एशियन पेंट में मिलेगा। क्योंकि मैं एशियन पेंट्स का डिटेल्स आपको दिखा दूं तो आपको खुद पता चलेगा। देखिए इसका रिटर्न रेशियोज कितना है, अराउंड 20% से भी ऊपर रिटर्न कंपनी कंटिन्यूसली आपको दे रहा है। दूसरी बात, कंपनी इंडिया के नहीं एशिया में भी लीडर्स कंपनी है। और साथ ही साथ कंपनी का आप प्रोमोटर के बारे में बात करूं, इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, आप देखेंगे एफआईएस इसके पास कितना सबसे ज्यादा माल उठा के रखा। तो यही बात आपको मैं बार बार बोलना चाहता था कि जिस कंपनी के ऊपर आप निवेश कर रहे हैं, जिस रिक्सी कंपनी के ऊपर आप निवेश कर रहे हैं, तो वो उस कंपनी के ऊपर आपको कुछ पैरामीटर्स देखना चाहिए। जो पैरामीटर्स अगर पॉजिटिव में है, शायद वो कंपनी अभी फिलहाल के लिए आपको रिटर्न नहीं दे रहा है, मगर बाद में वो रिटर्न दे सकते हैं। इस तरीके से पॉसिबिलिटी है, तभी उस कंपनी के ऊपर निवेश करना। तो कंपनी के डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने पब्लिश किया, ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि कंपनी ने 35 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे अनाउंसमेंट किया। और वो भी 28 जून, उससे पहले सॉरी जुलाई, उससे पहले आपको एक दिन पहले मतलब 27 जुलाई में आप शेयर खरीदारी कर लेते हैं तो आपको डिविडेंड आप जरूर आपको मिलेगा। वो भी 35 रुपीज़, मतलब कोई छोटा मोटा डिविडेंड तो कंपनी नहीं दे रहा है। 35 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी देने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक बड़ी पॉइंट्स है। आपको इस तरीके से डिविडेंड चाहिए तो कंपनी के ऊपर निवेश आप कर सकते हैं। अगर आप डिविडेंड के मतलब डिविडेंड के लिए ही निवेश कर रहे हैं तो आप गलत भी कर रहे हैं, क्योंकि डिविडेंड हमेशा आपको डिविडेंड तो जरूर देंगे, मगर कंपनी में अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो फ्यूचर में आपको उस कंपनी से फायदा तो उतना ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो आपको ये सोच के निवेश करना है कंपनी में कितना स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रेंथ है। मैं जरूर कहूंगा कंपनी का ओवर ऑब्वियसली स्ट्रेंथ है और कंपनी डिविडेंड दे रहे है, अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी का कर्जा भी उतना ज़्यादा नहीं है। तो कंपनी खुद के हाथ के जो पैसे है उस पैसे से कंपनी डिविडेंड दे रहा है।
तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना ही होगा, क्योंकि कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है वो अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, तो आपको अप ट्रेंड जैसे ही चार्ट पैटर्न दिखेगा। 900% का रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो कंपनी जब जब 2002 में कंपनी का प्राइस अराउंड अराउंड 50 रुपीज़ के आसपास था, आज करीबन करीबन 2000 के आसपास है। तो सोचिए कंपनी ने कितना हजार हजार गुना 1000% का रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, और आप रिस्की प्लेयर है तभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना। अगर आप सेफेस्ट जोन में खेलना चाहते हैं तो आपके लिए बिल्कुल इस कंपनी अभी तक फिलहाल के लिए नहीं है। आप एशियन पेंट और बर्जर पेंट इस तरीके से कंपनी के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं और उसके बाद निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।